मैं आपको एक शॉकिंग खबर देना चाहता हूं। इंडिया ने अब से थोड़ी देर पहले 6 बैलिस्टिक मिसाइल आदमपुर से फायर किए हैं। इनमें से एक बैलिस्टिक मिसाइल आदमपुर में ही हिट किया है और बाकी 5 मिसाइल्स भारतीय पंजाब में अमृतसर के इलाके में हिट किए हैं। इंडिया अपनी मज़मूम साजिशों के ज़रिए इंडियन पंजाब में सिखों की आबादियों को टारगेट कर रहा है। हमारी तमाम हमदर्दी सिखों के साथ है। DGISPR ने कहा है कि भारत ने अपने ही मुल्क में 6 बैलिस्टिक मिसाइल गिरा दिए। 5 मिसाइल अमृतसर में और 1 आदमपुर में गिरा। भारत अपने ही मुल्क में सिखों की आबादियों को टारगेट कर रहा है। हमारी सारी हमदर्दी सिखों के साथ है। भारत की हरकत बहुत हैरान कुन है। भारत की अंदरूनी साजिशों का शिकार अक़लियती हो रही है। The rules of the game in the air. We had a plan. We thought that Indians, the last time they said that they would have Rafales and they could have created any difference. So we targeted their center of gravity and the Rafales. That's why you see good numbers for that. I have a audio from a Rafale formation that I will share. The call sign is Godzilla. As soon as those animals are extinct, so this one also got extinct. So he's asking whereabouts of his formation member. So the formation knows, his leader knows that his number, one of his flight member is not there. They have an RT. This is the original RT that they are exchanging, and they're asking about his position. He's giving his own operations as fine, but he claims that I've seen an explosion in the air. रफाल गिराए ही नहीं, रफाल में भारतीय पायलट्स की गुफ्तगू को भी इंटरसेप्ट किया। पाक फजाइया के अफसर की DGISPR के हमरा आलमी मीडिया को ब्रीफिंग। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद ने बताया कि 6 और 7 मई की दरमियानी रात भारतीय हमलों के खिलाफ पाक फजाइया 2 मिनट के अंदर सरगर्म हो गई। भारत से 1 घंटे से ज़ायद टकराव की सूरत हाल रही। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया कि भारतीय हमलों में किसी पाकिस्तानी फौजी की शहादत नहीं हुई। भारत बॉलीवुड की दुनिया से निकल आए। DGISPR का भारतीय हुकूमत के नाम निहाद तज्जियाकारों पर तबसरा। कहा, भारत अपना जदीद तरीन तैयारा गिराए जाने पर मायूस है। हम उसकी मायूसी को जानते हैं। भारत ने ड्रोन भेजे, हम उनका मलबा दिखा सकते हैं। भारत के लोग पूछ रहे हैं पहलगाम में सिक्योरिटी नाकामी क्यों हुई। DGISPR ने भारतीय मीडिया की तरफ से पाकिस्तान में भारतीय हमलों से तबाही मचाने के झूठे दावे का पोल भी खोल दिया। भारतीय मीडिया को आईना दिखा दिया। मीडिया ब्रीफिंग में DGISPR ने कहा कि भारतीय मीडिया पर PL-15 मिसाइल की दिखाई गई तस्वीर से ज्यादा अच्छे मॉडल बच्चे बना लेते हैं। सऊदी अरब, ईरान, अमेरिका और बरतानिया ने पाक भारत कशीदगी में कमी की कोशिशें तेज कर दी। सऊदी वजीर मुमलिकत बराए खारजा उमूर आदिल जुबैर की वजीर आज़म शहबाज शरीफ और वजीर खारजा इसहाक डार से मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए मुकम्मल पुरज़्म है। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक अपने दिफा के लिए इक़दामात लेने का पूरा हक़ हासिल है। सऊदी वज़ीर मुमलिकत का कशीदगी में कमी पर जोर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची पाकिस्तान और भारत के दौरे के बाद आज सऊदी अरब जाएंगे। तर्जुमान वाइट हाउस, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान भारत के दरमियान राबतों से मुसलसल राबते में हैं। दोनों हमसाया ममालिक के दरमियान कशीदगी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप चाहते हैं कि कशीदगी में कमी आए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मकाम सफ़ीर नेटली बैकर की 48 घंटे में दूसरी मुलाकात। बरतानिया की भी पाकिस्तान और भारत से तहम्मुल का मुजाहिरा करने की अपील। भारतीय फौज शिकस्त के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल पर शहरी आबादी को निशाना बनाने लगी। भारतीय फौज ने हजेरा, फॉरवर्ड, कहोटा और खोईरटा में सिविल आबादी को निशाना बनाया। भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग से आज़ाद कश्मीर में 5 शहरी शहीद, 29 जख्मी हुए। पाक फौज ने मौसर जवाबी कार्रवाई करते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की मजीद 5 पोस्टें तबाह कर दी। हाजीपीर सेक्टर में भारतीय फौज की रिंग कंटोयर पोस्ट, पोखरान मार्टर भक्सर पोस्ट,
कलेर सेक्टर में दुश्मन की महीरी पोस्ट खालसा टॉप, रक चक्री सेक्टर में दना टॉप और माउंट पोस्ट तबाह की गई। इससे पहले पाक फौज ने मकबूजा कश्मीर में झंडा ज़ियारत पोस्ट और पांडू सेक्टर में हेड क्वार्टर तबाह किया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारतीय बटालियन हेड क्वार्टर नागाटिक को गोलाबारी से शदीद नुकसान पहुंचा। समाहिनी बाक्सर में पाक फौज ने भारतीय क्वाडकॉप्टर मार गिराया। पाकिस्तान ने भारत की जानिब से भेजे जाने वाले मजीद 48 ड्रोन गिरा दिए। कल से अब तक भारत के 77 ड्रोन तबाह किए जा चुके हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि भारत के तैयारे और ड्रोन गिराना पाकिस्तान की फ़ज़ाई सलाहियतों और फौजी बरतरी का सबूत है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने दुश्मन की जारिहत का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान ने अपना हक जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल किया और करेगा। झूठे बयानी में नाकामी से भारत को मजीद शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। अता तारड़ ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान के F-16 और JF-17 तैयारों को नुकसान पहुंचने की रिपोर्ट्स बिल्कुल बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर या बैनुल-अक़वामी सरहद से बाहर कोई जारहाना कार्रवाई नहीं की। पाक फ़ज़ाइया मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल, चौकस और मुस्तैद है। भारत ने फिर झूठा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। भारतीय मीडिया ने अमृतसर, फिरोजपुर और मकबूजा कश्मीर के अवंतीपुरा एयरबेस पर हमले का झूठ फैला दिया। पाकिस्तान के सिक्योरिटी ज़राए ने किसी भी हमले की दो टोक तरदीद कर दी। कहा पाकिस्तान की तरफ से अमृतसर या श्रीनगर में कोई हमला नहीं किया गया। भारत ने गुज़िश्ता रात भी पाकिस्तान पर हमले का दावा किया। भारतीय मीडिया और सहाफ़ियों को बाद में अपनी झूठी खबरों पर माफ़ी मांगना पड़ी। मीडिया को ये झूठी खबरें भारतीय हुकूमत की तरफ से आती हैं। पाकिस्तान जब भारत पर हमला करेगा वो सिविलियन आबादी पर नहीं होगा। भारतीय न्यूज चैनल आज तक ने पाक भारत कशीदगी में गलत खबरें चलाने पर माफी मांग ली। कहा गुज़िश्ता 24 घंटों में हैक शुदा बयानात और सोशल मीडिया पर इधर उधर से ली गई मालूमात की भरमार ने सही और गलत की जांच मुश्किल बना दी। सही मालूमात की छानबीन के बावजूद कुछ गलत खबरें नशर की गईं, जिस पर माफी चाहते हैं। भारतीय सीनियर सहाफ़ियों की भी भारतीय न्यूज़ चैनल्स के प्रोपेगेंडे पर तनकीद। सीनियर सहाफ़ी राजदीप सरदेसाई ने कहा सहाफ़त जंगी जुनून नहीं होती, फर्जी कहानियों को हकीकत बनाकर पेश नहीं किया जाता। एक और सीनियर सहाफ़ी सिद्धार्थ वरदराजन ने कहा कि भारतीय चैनल्स की रिपोर्ट्स न सिर्फ झूठी और गुमराहकुन थीं बल्कि इश्तियाल अंगेज भी थीं। सीनियर भारतीय सहाफ़ी रवेश कुमार ने कहा गोदी मीडिया ने सच्चाई को दफन कर दिया। भारतीय न्यूज़ चैनल्स ने गुज़िश्ता रात कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर पर भारतीय हमलों का प्रोपेगेंडा किया था, झूठ का बाजार गर्म किया था। पाकिस्तानी हुक्काम ने इन रिपोर्ट्स को झूठा, गुमराहकुन करार देकर मुस्तरद कर दिया था। भारतीय अदाकारा सोनाक्षी सिन्हा ने भारतीय मीडिया को भोंडा मजाक करार दे दिया। कहा भारतीय मीडिया चीख पुकार से क्या हासिल करना चाहता है। खुदा के वास्ते लोगों को हिजान में मुब्तला करने और अफरा तफरी फैलाने से बाज रहें। खबर के नाम कचरा फैलाना बंद किया जाए। भारतीय शहरी भी अपने मीडिया पर बरस पड़े। कहा भारतीय न्यूज़ चैनल्स झूठ का बाजार बन गए हैं। भारतीय मीडिया कौमी हजीमत और सुबकी बन चुका है। मीडिया ने सहाफती उसूलों की धज्जियां उड़ा दी हैं। ऐसे लोगों को कानून के कटहरे में क्यों नहीं लाया जाता। मोदी हुकूमत ने भारत के ही नामवर सहाफ़ी और अस्करी तजियाकार प्रवीण सोहानी की तैयार करदा 11 मिनट की वीडियो भी ब्लॉक कर दी, जो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर बनाई। वीडियो में फोर्स मैगजीन के एडिटर प्रवीण सोहानी ने तस्दीक की कि पाकिस्तान ने भारत के 4 जंगी जहाज तबाह किए। उनका कहना था कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक क्राइसिस सिचुएशन है, लेकिन जंग नहीं है। ऐसे में मोदी हुकूमत अगर माकूल और बाशऊर लोगों की आवाज़ें भी बंद कर रही है तो यकीनन कुछ गड़बड़ है। जियो न्यूज़ के सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर का भारतीय एंकर पर्सन अर्नब गोस्वामी को खुला चैलेंज। कहा एक और झूठ। मिस्टर गोस्वामी ने कल एक बेबुनियाद दावा किया। अर्नब अपने दावे का सबूत पेश करें। अगर वो सच्चे साबित हुए तो मैं किसी तीसरे मुल्क में उन्हें 1 करोड़ रुपए देने को तैयार हूँ। हामिद मीर का कहना था कि अर्नब गोस्वामी के इस दावे से जाहिर होता है कि इन दिनों उनके हवासों पर मैं किस कदर सवार हूँ। भारतीय एंकर पर्सन अर्नब गोस्वामी ने एक प्रोग्राम के दौरान हामिद मीर पर इख्तलाफात की बुनियाद पर अपने इदारे से 3 अफराद को नौकरी से निकालने का इल्ज़ाम लगाया था। अर्नब गोस्वामी ने दावा किया था कि उन अफराद के पास हामिद मीर के पास मौजूद इत्तलात से मुतसादम इत्तलात थीं और उन्होंने हामिद मीर की बात मानने से इनकार कर दिया था, जिसकी बुनियाद पर
हामिद मीर ने उन 3 अफराद को इदारे से निकाल दिया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी। पाकिस्तान सुपर लीग को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है कि PSL 10 के नए शेड्यूल का ऐलान बाद में किया जाएगा। मैचेस मुलतवी करने का फैसला वज़ीर आज़म की हिदायत पर किया गया है। पीसीबी और खिलाड़ी शोहदा के लवाहिकीन और सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। क्रिकेट हमारी खुशी का जरिया है, मगर मुल्क की खुद मुख्तारी अव्वलीन तरजीह है। दूसरी जानिब भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने IPL को 1 हफ्ते के लिए मुअत्तल कर दिया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि हालत जंग में क्रिकेट नहीं खेली जा सकती। भारत की जानिब से बगलियार डैम से पानी छोड़ने के बाद हेड मराला के मकाम पर दरियाए चनाब में पानी की सतह बुलंद। महकमा इनहार के मुताबिक पानी की आमद 40,710 क्यूसेक और अखराज 23,810 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। दरियाए चनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुख्तसर बंदिश के बाद दोबारा बहाल, ताहम फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासिर। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर 149 परवाजें मनसूख। एविएशन ज़राए के मुताबिक मुल्तान का एक फ़ज़ाई रूट परवाज़ों के लिए बंद है, ताहम फ्लाइट ऑपरेशन जारी रहेगा। परवाजें मुतबादिल रूट इस्तेमाल कर सकेंगी। एयरपोर्ट्स की बंदिश से गुज़िश्ता रोज़ 400 परवाजें मुतासिर, 130 मनसूख और 24 मुतबादिल जगह मुंतकिल की गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी कानून के तहत भारतीय जारिहत का जवाब देने का मुकम्मल हक हासिल है। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाने का भारतीय दावा सख्ती से मुस्तरद करते हैं। चीनी मीडिया को इंटरव्यू में बिलावल ने पाकिस्तान के अंदर भारतीय हमलों को रियासती दहशतगर्दी करार दिया। आलमी बरादरी से भारत को जवाबदेह ठहराने का मुतालबा। कहा, भारत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम के शवाहिद पेश करने में अब तक नाकाम है। न किसी दहशतगर्द का नाम बताया, न कोई सबूत पेश किया। मुल्क की वहदत के लिए हम एक हैं। ये वक्त मुल्क के दिफाई इदारों को मजबूत करने का है। ये जंग है, जंग में फूल नहीं आग बरसती है। JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, पाकिस्तान की फौज ने बहादुरी के साथ खूबसूरत हिकमत अमली से दिफा किया, लेकिन सिफारती सरगर्मियों से मुताल्लिक मुतमईन नहीं। चीन, ईरान और सऊदी अरब को इंगेज करना चाहिए था। PTI रहनुमा असद कैसर का कहना है कि जब भी पाकिस्तान पर मसला आता है तो पूरी कौम इख्तलाफ भुलाकर इकट्ठी हो जाती है। PTI ने हमेशा जिम्मेदार सियासी जमात का किरदार अदा किया है। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, भारत ने हमला किया तो हमने अपना गुस्सा मौखर किया। हुकूमत ने कौमी यकजहती को पारा पारा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। PTI वर्कर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि कौमी यकजहती के लिए माहौल बनाए। भारतीय अज़ाइम को मलिया मेट कर दिया। भारतीय जारहाना अज़ाइम का मौसर अंदाज में जवाब दे रहे हैं। किसी को शक नहीं होना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, कल जो ड्रोन हमले हुए वो हमारी लोकेशन जांचने के लिए किए गए। चीन, आज़रबाईजान और तुर्की खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि दुश्मन को जो जवाब 3 रोज़ पहले दिया गया अब उससे बढ़कर होगा। भारत ने हमारे मासूम शहरियों को शहीद किया, हमारे जवानों ने मासूम शहरियों का बदला भारत के फौजियों से ले लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पाक फ़ज़ाइया को खराज तहसीन। कहा, आपकी महारत, हिकमत अमली और हौसले ने फ़ज़ाओं में पाकिस्तान को शानदार फतह से हमकिनार किया। पाक फ़ज़ाइया की कारकर्दगी ने फ़ज़ाई जंग के मैदान में आला तरीन मयार कायम कर दिया है। सलाम है पाक फ़ज़ाइया पर, पाकिस्तान आप पर फ़ख्र करता है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का तुर्क वज़ीर ख़ारजा से राबता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार ने भारत के गैर कानूनी हमलों, इलाकाई सूरत हाल पर तुर्क हम मनसब को आगाह किया। कहा, भारतीय जारिहत से शहरियों की जानें ज़ाया हुई। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा का हक महफूज रखता है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का मासूम जानों के ज़िया पर अफसोस और पाकिस्तान से इजहार यकजहती।
भारत से कशीदगी में पाकिस्तान की सिफारतकारी से 65% पाकिस्तानी मुतमईन। हुकूमत की खारजा पॉलिसी की तारीफ की, उसे अच्छा करार दिया। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। अलबत्ता सर्वे में 15% पाकिस्तानी हुकूमती खारजा पॉलिसी से गैर मुतमईन दिखाई दिए। भारतीय इक़दामात के जवाब में सियासी जमातों के इत्तेहाद से भी पाकिस्तानियों की अक्सरियत मुतमईन नजर आई। 64% ने तमाम सियासी जमातों के इत्तेहाद को खुशाइन करार दिया, जबकि 22% ने अदम इत्मीनान का इजहार किया। भारत से जंग की सूरत में 78% पाकिस्तानियों ने चीन पर सबसे ज्यादा भरोसा होने का कहा। 66% ने तुर्की, 63% ने सऊदी अरब, 60% ने ईरान, 56% ने बांग्लादेश, जबकि 51% ने अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान को भरपूर मदद मिलने की उम्मीद की। मगरबी ममालिक की जानिब से पाकिस्तान को कम मदद मिलने का कहा गया। पाकिस्तान में सोशल मीडिया ऐप एक्स बहाल कर दी गई। FIA की जानिब से PTA को जारी खत में कहा गया है कि मजाज अथॉरिटी ने पाकिस्तान में सोशल मीडिया ऐप की सर्विसेज बहाल करने की मंजूरी दे दी है। 17 फरवरी 2024 को जारी पाबंदी का खत वापस ले लिया गया है। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन की रेड लाइन मंसूबा जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। एक इजलास में कहा, तमाम मुतालिका स्टेक होल्डर्स काम में दुगनी तेजी लाएं, ज़्यादा से ज़्यादा वसाइल मैदान में उतारें और मंसूबा जल्द मुकम्मल करें। यूटिलिटीज़ की मुंतकली और दीगर इशूज़ के हल के लिए इक़दाम किए जाएं। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि रत्ता पानी और बाग से लोगों को मुंतकिल किया है। भारत ने बाज़ाब्ता जारिहत का आगाज़ कर दिया है। भारत की आबी जारिहत भी जारी है। पानी अब बंद कर दिया है। हमने LOC पर एक पूरे गांव को दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया है। मौजूदा हालात में 1 अरब रुपए का फंड कायम कर दिया है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा है कि मौजूदा पाक भारत कशीदगी में पाकिस्तानी अवाम को घबराने की ज़रूरत नहीं। हमारी बर्री फौज, बहरिया और फ़ज़ाइये के जवान सीना तान कर दुश्मन के सामने खड़े हैं। गवर्नर पंजाब ने लाहौर में फलाही लंगर खाने का दौरा किया, खाना तकसीम किया, मुस्तहिक़ अफराद के साथ बैठकर खाना भी खाया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिजोरी का सदर FPCCI आतिफ इकराम को टेलीफोन। गवर्नर सिंध ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान ने दिफाई मजबूती की एक ही रात में दुनिया पर साबित कर दी। पाकिस्तान हालत जंग में है, आए मिलकर हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान का साथ दें। तरक्की के लिए अपने पैरों पर खड़ा होना नागुज़ीर है। तमाम बड़े कारोबारी ग्रुप्स बैठें, IMF से निजात की पॉलिसी बनाएं। और गजा पर इसराइली फ़ज़ाइया की बमबारी, 24 घंटों में मजीद 27 फ़लस्तीनी शहीद, 85 जख्मी। इसराइल का यमन से दागा गया मिसाइल फ़ज़ा में तबाह करने का दावा। अरब मीडिया के मुताबिक मिसाइल हमले के पेश नज़र बेन गुरियन हवाई अड्डा आर्जी तौर पर बंद।